apparently I didn't react to it, but I felt really happy. It was जैसे मैम ने कहा, it was the last moment. But sometimes you say some challenges and some opportunities at the last moment is always good. It's very close to your heart. It's a moment for your own personal choice. So I'm very happy that she chose me and I wanted to be here. So I'm here. रश्मि, कितनी हौसला अफजाई थी जब इस तरह के बच्चों को आप देखते हैं जो ऑलरेडी बीमारी से तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फुल ऑफ लाइफ हैं। आप कितनी प्रेरणा लेती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। अपेरेंटली बच्चों को जैसा हम दिखाते हैं वैसा वो देखना चाहेंगे और वैसे ही वो सीखते हैं, समझते हैं। बट इन बच्चों को तो पता भी नहीं है बेसिकली वो किस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और उसी के दौरान उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, बट उनके पेरेंट्स को मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि उनका मानसिक संतुलन जिस तरह से वो संभाल के रखते हैं और इतना बैलेंस करके उनको संभाल कर चलना, प्लस आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। फाइनेंशियल्स बहुत प्रॉब्लम आते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस साल्वे, मिस्टर एंड मिसेस रायन एंड मैम ने जैसे कहा, ये आर द एंजल जो लोगों को हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू बी देयर at that moment with them and they are living. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक कबर्ड देखा था गुड़िया से भरा हुआ, पलक पुच्छाल का। तो मैं कहती थी इतनी सारी गुड़ियाएँ क्यों है? तो कहते थे हर एक कैंसर पेशेंट होता है, वो उसका ऑपरेशन करवाती है और फिर वो एक गुड़िया या रखती है अपने पास, उतनी गुड़िया, उसका पूरा कमरा गुड़िया से भरा हुआ है। एंड द काइंड ऑफ लव, इमोशन, कॉन्फिडेंस जो जैसा उस लड़की के पास है, इतनी कम उम्र में मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। और ये बच्चे तो आने वाला कल है। सो आई एम श्योर एंड आई प्रे दैट कि वो इन तकलीफ़ों से जल्दी जल्दी गुजरे और आगे बढ़े और आने वाला कल आज से बहुत बेहतर बनाए। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जिक्र किया आपकी फैमिली से भी इंस्पिरेशन रही है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की एक उम्मीद जगती है देख के कि उनकी मासूम है, जिन्हें कुछ पता नहीं है ज़िंदगी। एग्जैक्टली। माई मॉम इज़ अ कैंसर पेशेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी परेशानियां हैं। हर किसी के साथ परेशानी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत खुश है। जिसके पास है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। सो बेसिकली हमें इन बच्चों को देख के ना ये सीखना चाहिए कि इनके पास आज से ही, जब ये कुछ बच्चे इसमें 5 साल के हैं, कुछ 6 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं, इस उम्र से ही इस परेशानी के साथ जूझ रहे हैं और उसके बाद भी उनके चेहरों पे जो स्माइल है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। एंड वी शुड ऑल थिंक दैट अगर ये बच्चे इतना खुश रह सकते हैं तो हम सबको खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी कभी अच्छी होती है, कभी ख़राब भी होती है, कभी परेशानियाँ आती हैं, कभी खुशियाँ आती हैं, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाकी सबको भी, जो हमारे आसपास लोग हैं, उन सबको खुश रखें। जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें, जो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर बिकॉज बहुत सुकून मिलता है। जैसे आप ट्रैवल करते हैं, नेचर में जाते हैं, वादियों में देखते हैं, इधर उधर, बहुत सुकून मिलता है। उसी तरीके से जब हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं ना, उनसे पॉजिटिविटी आती है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। और मैं हमेशा आपके साथ, ट्रस्ट के साथ हमेशा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.